नमस्ते। तो आज का थंबनेल देख के आप लोग समझ गए हो कि आज का वीडियो किस विषय में होने वाला है। आज का वीडियो मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट विषय में बनाने वाली हूँ, जो कि है रैबीज़। रैबीज़ किस वजह से फैलता है और रैबीज़ को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, रैबीज़ का सिम्टम्स क्या है, ये सारे मैं डिस्कस करूँगी। तो उससे पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि ये वीडियो क्योंकि एक सोशल अवेयरनेस, और मैं कोई पेट डॉग के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, ये पूरा स्ट्रीट डॉग के लिए मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं स्ट्रीट डॉग के लिए ही काम करती हूँ। तो मेरा जितना ऑलमोस्ट मेरा 15 to 20 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। मैं मास वैक्सीनेशन कराती हूँ। ख़ास करके मैं जो लोग प्रोफेशनल कैचर है, डॉग कैचर, जिन डॉग को मैं कैच नहीं कर सकती, उन लोग को मैं बुला के अपने पैसे से मैं वैक्सीनेशन कराती हूँ डॉगीज़ को। मेरे एरिया में मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ कोशिश करती हूँ जितना मेरा बन सके, तो ये चीज़ मैं कराती हूँ ताकि ये रैबिज़ जो है ये डॉग्स भी इससे बचे और ह्यूमन भी इससे बचे। तो यही कारण है वैक्सीन कराने का। तो रैबिज़ अब क्या है वो मैं बता देती हूँ। सो रैबिज़ इज़ ए काइंड ऑफ वायरस जो कि डॉग्स के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, और ये फैलता है डॉग्स के सलाइवा के थ्रू। तो ये डिजीज़ बहुत ही फैटल है। एक बार हो जाने के बाद बचने का चांस बहुत कम है, और जो डेथ है वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, चाहे वो किसी भी एनिमल्स के लिए हो, ह्यूमंस के लिए हो या एनिमल्स के लिए हो। तो कौन कौन से एनिमल्स को रैबिस होते हैं? कैट्स, डॉग, मोंगूज, मोल या मास्क रैट, जिसको हम लोग छूचो बोलते हैं बांग्ला में, फॉक्स, रैबिट्स, बैट्स। तो ये सारे जो एनिमल्स हैं इनमें रैबिस होते हैं। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि मंकीज़ को भी होते हैं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इनमें से कितने एनिमल्स को हम लोग वैक्सीन दे सकते हैं। चूहे और छूचो, उन लोगों को तो मोंगूज, इन लोगों को देना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है डॉग्स को। तो डॉग्स को दे सकते हैं। और ये भी चीज़ है, डॉग्स जो हमारे जो डस्टबिन्स है जहाँ पे हम लोग फेंकते हैं अपने कूड़ेदान, वहाँ पे डॉग्स खाते हैं। तो वहाँ पे कैट, माइस, फिर मोल्स, ये लोग भी वहाँ पे आके खाते हैं। तो इन लोगों को डॉग्स खा लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि इन लोगों से जो रैबिस होने का चांसेस हम लोगों में वो कम फैलता है। एक्चुअली डॉग्स जो है वो प्रिवेंट करता है दूसरे रॉडेंट्स को रैबिस फैलने में। तो डॉग्स पहला शिकार बन जाते हैं, खुद मर जाते हैं लेकिन हम लोगों को बचाते हैं। लेकिन और ये इसीलिए हम लोग का कोर्ट का भी ये रूल है कि आप लोग एरिया में डॉग्स को स्टेरिलाइज कराओ। ये म्यूनिसिपैलिटी का भी रूल होना है शायद, मुझे जितना मालूम है। लेकिन मतलब हमारे देश में कानून का पालन बहुत कम होता है। कानून कानून की जगह पे होता है और उसका पालन अलग होता है। तो इसीलिए हम लोग जो लोग केयर करते हैं एनिमल्स की, तो हम लोग सिर्फ एनिमल्स की केयर नहीं, ये मैं बताती हूँ, वैक्सीन करना ये दोनों की केयर है, पूरा सोसाइटी का केयर होता है, ह्यूमन का भी और एनिमल्स का भी। तो ये करना बहुत ज़रूरी मैं मानती हूँ और मैं कराती हूँ। कुछ मेरे जैसे और भी ऐसे जो भी एनिमल्स के लिए काम करते हैं वो लोग भी यही करते हैं। अब बात आती है कि रैबिस के जो डॉग्स हैं उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या देख के हम लोग बता सकते हैं कि चिंटू, नो, गो, सिट, 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 बैठ गया। तो रैबिस का सिम्टम्स हम लोग कैसे पहचानेंगे डॉग को? क्योंकि एक्चुअली देखिए, रैबिस का कोई टेस्ट नहीं होता, उसका ब्रेन का टेस्ट होता है। तो जो कि उसके मतलब इंसान हो चाहे कुत्ता हो, उसके मरने के बाद ही हम लोग उसका ब्रेन का टेस्ट कर सकते हैं। तो और वो भी बहुत ही महंगा है, और वो भी सब जगह पे होता नहीं है। मुझे जितना मालूम है कोलकाता में भी ये होता नहीं है। तो टेस्ट करने का सवाल बहुत ही कम है, चांसेस बहुत कम है। तो इसीलिए हम लोग कुछ सिम्टम्स है रैबिस का जो देख के ही समझ में आ जाता है कि ये रैबिस है। तो उसमें ये है कि मैंने कुछ नोट्स किए हैं, मैं खुद एक रैबिस का डॉग का मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, जो कि मेरे घर के सामने ही वो आया था 1 साल 1.5 साल पहले का। मैं फेसबुक पे पोस्ट किया था, उसका मैं लिंक आपको दे दूंगी, वहाँ पे वीडियोस आप लोग देख सकते हो। उसका सिम्टम्स पूरा रैबिस का था।
जो कि एक्सेसिव ड्रूलिंग, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी दिशा में जाए, क्या करे, इस तरह का। और फिर डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, मतलब उसको मैंने खाना दिया, वो निगल नहीं पा रहा था, मतलब सूंघ रहा था, पर वो उसको मुंह में भी डाला था, लेकिन वो निगल नहीं पा रहा था। और उसका सीजर्स होना, उसमें डर लगना, इधर उधर तरफ भागना, कोई मतलब दिशा उसका ठीक नहीं होना, और कभी कभी एग्रेसिव भी हो सकता है, और कभी कभी बहुत ही शांत भी हो जाता है। तो ये अजीब अजीब सी बिहेवियरल चेंजेस, और उसका जॉ भी लॉक हो जाना, बार बार मुंह से सलाइवा निकलना, सलाइवेशन ज़्यादा होना, और तो ये सारी चीज़ें होती है रैबिस का लक्षण। वो खाना बिल्कुल नहीं खा पाएगा, खाना निगल ही नहीं पाएगा, पानी तो पानी, खाना कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ें होती है रैबिस का जो सिम्टम्स। बहुत मेरा जो डॉग, मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ जाके वीडियो देख सकते हो कि उसकी भी यही सिम्टम्स थी। तो अब जब ये रैबिस का डॉग मैंने देख लिया, तब मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप उसको देख के मार दोगे, पीट मतलब वो लोगों को बुलाओगे और बांस लाठी से मार दोगे? बिल्कुल नहीं। मेरे जितने मेरे एक्सपीरियंस है, लोग ऐसा ही करते हैं, पगला कुत्ता बोल के ऐसे करके उसको पीट के मार देते, लेकिन इससे और भी ज़्यादा रैबिस फैलने का चांसेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि रैबिस जो होता है वो फैलता है सलाइवेशन से। तो वो, अगर आप उसको मार रहे हो, तो उसके ये जो मुंह के जो सलाइवा या उसका बॉडी का जो सिक्रेशंस है, वो सारे ऐसे मारने से वो फटेगा। और वो सारी चीज़ें अगर हमारे जो लोग आसपास में हैं, उन लोगों के शरीर में अगर कोई कट्स है, कुछ है, तो वहाँ लग सकता है, हमारे आँख में, मुंह में जा सकता है, कान में। हम तो इस तरह से वो अगर कुछ गलत जगह पे चला गया, तो ये हमारे शरीर में भी फैल सकता है। और भी, और अगर शरीर में भी नहीं लगा, रास्ते में ऐसे गिर पड़ा, लेकिन वहाँ पे रास्ते में अगर कोई ऐसे किसी कोई और भी गिर पड़ा, उसके पैर में चोट लगी, तो वो टिश्यूज़ या वो सिक्रेशंस उनमें भी लग सकती है। तो ये जो चीज़ें, ये मतलब इसको फैलाना नहीं है, मार के उसके जो बॉडी टिश्यूज़ ये सब फैलाना नहीं है। अगर आप उसको मतलब क्या बोलते हैं, जो जिस तरह से शेर को ये करते हैं ना, नींद की गोली मार के, तो ऐसा कर सकते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन नॉर्मली हमारे पारा में तो किसी के पास इस तरह के नींद में सुलाने वाला बंदूक किसी के पास होता नहीं है, वो तो बंद दफ्तर के पास होता है। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या किया था, मैं वही बता रही हूँ कि जब आपको पता चलता है कि ये रैबिस हुआ है इस डॉग को, वो काटने को आ रहा है, तो मैंने एक चीज़ बहुत कोशिश की, क्योंकि वो डॉग मेरा जान पहचान का था, और मैं उसको वैक्सीन, मैं सबको दिया वैक्सीन, लेकिन उसको मैं नहीं दे पाई, क्योंकि वो उस टाइम पे किसी दूसरे पारा में चला गया था। तो उसको मैं पकड़ के नहीं ला पाई और वैक्सीन नहीं दे पाई, और उस टाइम लॉकडाउन भी हो गया था, मैं भी घर से नहीं निकल रही थी। तो ये सारी चीज़ें एक साथ हो गई, और जब वो डॉग वापस आया, तब देखा मैंने उसको, ऑलरेडी वो रैबिस उसका हो चुका था। तो मुझे बहुत दुख है, वो डॉग ऑलरेडी स्टेरिलाइज्ड भी था। हाँ, वैक्सीन मैं देने वाली थी, लेकिन वो चला गया था, इसलिए मैं दे नहीं पाई, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट केस उसके साथ हो गया। तो जब मैंने देखा कि सुबह उठ के कि ऐसा डॉग है मेरे घर के सामने जिसको रैबिस हुआ है, मैं सस्पेक्ट कर रही हूँ, मैं 90% मैं श्योर थी वो रैबिस था। तो मैंने क्या किया, उसको मैंने चिकन दिया, देखा कि वो खा नहीं पा रहा है, उसका कंटिन्यूअस सलाइवेशन हो रहा था। तो मैंने क्या किया, उसको किसी बहुत मुश्किल से उसको किसी तरह से बिस्किट ये वो दिखा के बहलाने की कोशिश किया। वो उसको भी दिशा डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने बहुत कोशिश करके धीरे धीरे उसको मेरे गैरेज की तरफ मैंने उसको बुलाया। मेरे घर में जो गैरेज है, गैरेज की तरफ उसको बुलाया, और फिर उसको किसी तरह से गैरेज के अंदर मैंने उसको बंद कर दिया। इससे क्या हुआ कि वो एक जगह पे कन्फाइंड हो गया, और मैं यही चाहती थी कि वो, उसको अगर मरना है तो वो मेरे गैरेज में ही मरे, और मैं गैरेज को ब्लीचिंग पाउडर या जो भी है उससे मैं साफ़ कर दूँगी बाद में। लेकिन वो बाहर रहेगा, किसी को काट देगा, और किसी बिल्ली को काट सकता है, किसी इंसान को काट सकता है, तो ये बहुत ख़तरनाक है। तो ये देख के मैं चुपचाप से मैं घर में बैठ जाऊँगी, ये मैं नहीं कर पाई। तो मैंने उसको किसी तरह से मेरे गैरेज के अंदर उसको लाया,
और उसके बाद एक चेन भी मैं बहुत मुश्किल से उसको मैं पहना सकी, चेन से मैंने उसको बांध दिया। उसके बाद मैंने मेरा जो पैराविट है एक, मैं बहुत ही मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ, शुफोल्दा, उनको मैंने बुलाया कि शुफोल्दा ऐसा ऐसा केस है, आई एम नॉट श्योर कि रैबिस है बट 90% ये मुझे लग रहा है कि रैबिस है। तो शुफोल्दा बोले ठीक है मैं आता हूँ, उसको जितना हो सके हम लोग कंफर्टेबल उसको रखने की कोशिश करेंगे, अगर रैबिस नहीं है तो वो बच जाएगा। तो शुफोल्दा आए, शुफोल्दा को भी लगा कि हाँ ये रैबिस है। उन्होंने पूरा प्रिकॉशन लेके अपने आप को, उन्होंने डॉग को सलाइन भी दिया। मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये हर डॉग के लिए पॉसिबल होगा, लेकिन मेरे डॉग के लिए पॉसिबल हुआ था, तो मैंने उसको सलाइन भी दिया और 2-3 दिन में ही वो मेरे गैरेज में डेथ हो गई उसकी। और उसके बाद लोगों की एक धारणा है कि मैं जो काम करती हूँ, मेरे एरिया में लोगों की एक धारणा है कि मुझे सरकार से पैसा मिलता है, तो इसका जवाब मैं नेक्स्ट पोर्शन में दे रही हूँ। जब वो कुत्ता मर गया तो रैबिस का कुत्ते को जो डिस्पोज करने का नियम ये है, 6 फीट का गड्ढा खोद के उसको वहाँ पे गाड़ देना, ये नियम है, और दूसरा है उसको जलाना। तो ये दोनों चीज़ें मेरे एरिया में मेरे लिए अकेले में पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। और उसको मैं ऐसे बाहर फेंक दूँगी तो वो स्कैवेंजर्स दूसरे कुत्ते सूंघेंगे और वही प्रॉब्लम होगी जो इससे मैं डर के मारे जिसको मैं गैरेज में लाई थी, तो वो भी मैं नहीं कर पाई। तो मैंने एक लोकल काउंसिलर को मैंने अपने कॉल किया था कि आप उसको डेड बॉडी को आप उसको डिस्पोज करो, ये रैबिस का डॉग है तो उस तरह से आप लोग डिस्पोज करो। वो लोग ने बिल्कुल मुझे हेल्प नहीं किया और उन्होंने बोला कि क्योंकि वो आपके गैरेज में है तो आपको उसका डिस्पोज करने के लिए 300 मतलब पैसे देने होंगे, और रैबिस का कुत्ते का तो हम लोग बिल्कुल डिस्पोज नहीं करेंगे। तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। मेरा एक कोलकाता स्ट्रीट डॉग्स पेज में मैंने वो वीडियोस मैंने डाले थे उस टाइम मैं ब्लॉग नहीं करती थी, तो और वो सारी वीडियो मेरे अभी मोबाइल में नहीं है तो मैं आप लोग को नहीं दिखा पा रही हूँ। आप लोग वहीं पे जाके देख लेना, डॉग्स के सिम्टम्स आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि रैबिस का सिम्टम्स क्या है। डॉग बहुत ही पेनफुली उसका डेथ था जो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन किसी के हाथ में सब कुछ नहीं होता। तो और दूसरी बात ये है कि अगर कोई कुत्ता ऐसे काट लेता है हम लोगों को, तो हम लोगों को तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है वो जगह पे आप जितना जल्दी हो सके पूरा जो पाउडर डिटर्जेंट पाउडर है उससे अच्छी तरह से हो जाएगा, घिस घिस के आपको साफ़ करना है जिस जगह पे डॉग ने काटा है। और उसके बाद आपको वैक्सीन लेना है। आपको ये नहीं देखना है 10 दिन तक कि वो कुत्ता ज़िंदा है कि मर गया है, क्योंकि अगर मर जाता है तो उतना दिन आपको लेट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग लेट बिल्कुल ना करें। अगर कोई कुत्ता आप जिसको मालूम नहीं कि इसका वैक्सीन हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप लोग संग संग उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट ना करें कुत्ते के काटने को। आप लोग संग संग अपना वैक्सीन का पूरा डोज फुल डोज कंप्लीट करें, जो कि जिस दिन आप ले रहे हो उस दिन को 0 मानते हैं, उसके बाद 3 फिर 7 फिर 28, इस तरह से आपको पूरा फुल कोर्स आपको रेबीज़ का एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशंस का वो करना चाहिए। डॉग्स लोग जो जिसको आप लोग घर में पाल रहे हो डॉग्स, उसको भी बिल्कुल इसी तरह से 0 3 7 20 इस तरह से आपको पूरा एंटी रेबीज़ का फर्स्ट ईयर जो है वो ऐसे करना है। फिर उसके बाद हर साल 0 डेट को पहला वो डेट मान के हर साल उसी डेट में उसका एक बूस्टर डोज देने से कम चल जाएगा। तो ये जस्ट साल में एक बार की बात है, उसको मतलब डॉगी को भी आप दो और आप लोग खुद भी इस तरह से पहला साल में पूरा फुल कोर्स करो, उसके बाद हर साल एक एक करके बूस्टर डोज ले लो। ये है एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन का पूरा फॉर्मूला। तो ये अगर हम लोग करते हैं तो ये बहुत ख़तरनाक डिजीज़ से हम लोग बच सकते हैं और हमारे डॉग्स भी बच सकते हैं। हमारे डॉग्स हमारे प्यारे दोस्त हैं और उनकी इस तरह से फैटल डेथ हो ये बिल्कुल मैं तो नहीं चाहूँगी। मेरे रास्ते के डॉग्स को भी मैं इस तरह से मैं वैक्सीन कराती हूँ, मास वैक्सीनेशन ड्राइव मैं कराती हूँ। तो मैं पूरा कैचर को बुला के मैं वैक्सीन कराती हूँ। वैक्सीन ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता। वैक्सीन जो है वो मैं नोवीवैक का यूज़ करती हूँ। नोवीवैक का 1 डोज भी मिलता है, 10 डोज का भी फाइल मिलता है, तो मैं ज़्यादातर 10 डोज का ही खरीदती हूँ। और ये दाम भी कुछ ज़्यादा नहीं, मतलब 300 के आसपास में ही होता है, मतलब पर इंजेक्शन आपको 25 से 30 रुपये करके ऐसा पड़ता है। तो एक एक डॉग के लिए
और अगर सिंगल डोज ले रहे हो तो उसका दाम कुछ ज़्यादा है। मैं अभी मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैंने जनवरी में मैं सारे वैक्सीन्स कराती हूँ पूरा साल भर के लिए, फिर हर साल मैं जनवरी को कराती हूँ। अभी मुझे उतना प्राइस मुझे याद नहीं है, लेकिन आप लोग को नोविवैक का मिल जाएगा किसी भी आप वेटरनरी शॉप में जाके। और वैक्सीन लेने आप जब खरीदने जाओगे तो वो एक तरीका होता है, मतलब आपको एक ऐसा इंसुलेटेड बैग लेके जाना है, और जिसमें आप क्या बोलते हैं, आइसबर्ग्स का एक जो ये डिब्बा मिलता है ना, जिससे हम लोग आइस कंप्रेस करते हैं, उस टाइप का अगर आप लोग लेके जाओगे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जो आप लाने के टाइम में वो टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, तो मतलब फ्रीज डोर टेम्परेचर वैक्सीन्स आप लोग DHPPIL ले लो, मतलब कंबाइंड वैक्सीन ले लो या एंटी रेबीज वैक्सीन ले लो, तो वैक्सीन को ये टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। वो लोग भी फ्रीज़र में के डोर में रखते हैं, और आप भी जब लाओगे उस बैग के अंदर आइस पैक के जो ये होता है उसके पास में रखोगे, और फिर जितना टाइम लगेगा उस हिसाब से आपको आइस लेना होता है। कभी कभी दुकान से भी प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन आपको बैग भी वैसा ही लेना है, इंसुलेटेड बैग, ताकि वो आइस तो पिघलेगा या जो भी होगा तो उसको आप लोग सेफली उसको ला सको घर तक। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के आपको मार्केट से ख़रीदना होता है। कोलकाता में मैं प्रेफर करती हूँ बड़ा बाज़ार महामाया, वहाँ पे बिल्कुल होलसेल रेट में मिलता है। आप लोग अगर कोलकाता में तो आप लोग बड़ा बाज़ार महामाया से आप लोग दवाइयाँ, वैक्सीन सब कुछ वहाँ पे मिल जाता है, तो वहाँ से आप लोग खरीद सकते हो। और वो रेट भी सबसे कम, कोलकाता में सबसे चीपेस्ट दाम अगर आप लोग को चाहिए तो वो बड़ा बाज़ार में महामाया में मिल जाएगा। मेहता बिल्डिंग जो है, जहाँ पे ह्यूमन मेडिसिन का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है, उसके बगल में ही, उसके साइड में ही है महामाया, बागरी मार्केट के ऑपोजिट में। तो ये ऐसे आपको एंटी रेबीज़ वैक्सीन खरीदना है। और उसके बाद अगर आप डॉग को पकड़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। उसको सर पे थोड़ा, हम लोग तो इजीली पकड़ लेते हैं, सर पे थोड़ा हाथ फैला के, फिर उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी जिस वीडियो में मैंने वैक्सीनेशन दिया था। आप लोग जाके प्लीज़ एक बार देख लेना मैं कैसे वैक्सीन देती हूँ। सबक्यूटेनियस वैक्सीन होता है, सब कट बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट में बोलते हैं सब कट, तो सबक्यूटेनियस वैक्सीन होता है, उस तरह से आपको वैक्सीन देना है। और ऐसा है कि अगर डॉग को आप पकड़ नहीं पा रहे हो, डॉग एग्रेसिव है, तो आप लोग प्रोफेशनल कैचर मिल जाते हैं हर जगह पे, आपको थोड़ा सा पैसा देना पड़ता है, देख के आप लोग वैक्सीन कराओ। लेकिन डॉग्स को वैक्सीन कराओ, इससे आप भी बचो, डॉग्स भी बचे, और पूरा समाज सुरक्षित रहे। सो ये चीज़ आप लोगों को बोलना था कि रेबीज़ कैसे रोकना है, और अगर रेबीज़ किसी डॉग को हो गया है तो उसको आपको क्या करना चाहिए। तो जितनी चाहिए आप कोशिश कीजिए इस डिज़ीज़ से बचे और सबको अवेयर करें इस बारे में। सो आई होप कि इस बारे में मैंने ऑलमोस्ट स्ट्रीट डॉग्स के लिए मैंने बता दिया आप लोगों को रेबीज़ के बारे में। तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है और भी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय।